वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सही बच्चे दोनों उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। उनसे तो कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित नन्हे वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ठीक है, आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को और उससे संबंधित एक बहुत सुंदर कथा को। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। श्लोक है हमारा 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवद गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान किस प्रकार से भक्तों की सहायता करते हैं और भगवान किस प्रकार भक्त के वशीभूत है ना। इस श्लोक में हम श्रवण करेंगे क्या कि अगर कभी भी किसी अपने भक्त पर कोई भी परेशानी हो, कोई भी उसको दिक्कत हो, भगवान क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं। इसी विषय में हम एक कथा श्रवण करेंगे श्लोक के साथ। श्लोक है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो अनन्यचित होकर, अनन्यचित मतलब जो एकमात्र भगवान कृष्ण के शरणागत होकर भगवान कृष्ण की क्या करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, उनका नाम करता है, भगवान कहते हैं उसका जो योगक्षेमम है, योगक्षेम मतलब जो उसके घर में नहीं होता, जिस भी वस्तु का उसके घर में अभाव होता है उसको मैं सिर पर ढोकर लाकर देता हूं। और कह रहे हैं कि जो उसके घर में होता है उसकी मैं पहरेदारी करता हूं, मतलब उसके घर में से वो कहीं ना जाए, है ना। तो भगवान कह रहे ऐसे व्यक्तियों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम मतलब क्या कि जो नहीं है उसे अपने सिर पर ढोकर लाकर देंगे, जो है उसकी पहरेदारी करेंगे। तो अभी इस श्लोक के विषय में हम एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे कि ये योगक्षेम क्या है। एक समय इसमें हम श्रवण करते हैं अर्जुन मिश्र जी की कथा। अभी अर्जुन मिश्र जी तो एक ब्राह्मण थे। अभी ब्राह्मण भी क्या करते थे, रोज गीता को लिखते थे, रोज गीता के श्लोकों को, उसकी टीका को लिखते थे। अभी वहां पर जब इन्होंने श्लोक देखा, यहाँ लिखा था कि नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। अभी भगवत गीता किसने बोली, भगवान कृष्ण ने, है ना। और भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। तो जब अर्जुन मिश्र जी क्या कर रहे थे, इस श्लोक की टीका लिख रहे थे, तो वहां पे लिखा था नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। अभी भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ये वाक्य है, लेकिन वे सोच में पड़ गए कि भगवान क्यों लेकर आएंगे, है ना। भगवान क्यों सिर पे ढोके लेके आएंगे, भगवान तो किसी से भी कह सकते हैं और क्या करेंगे, वो उसको ला करके दे देगा। अभी इनके मन में संशय आ गया। इन्होंने क्या किया, अभी वो समझ में नहीं आया, और जब वो लिख रहे थे उसको क्या किया, 3 रेखाओं से, लाल रंग के पेन से उसको 3 बार में काट दिया। अभी ग्रंथ लिखना तो बंद कर दिया और भिक्षा के लिए चले गए।
जब भिक्षा के लिए चले गए अर्जुन मिश्र जी, तो भगवान कौन है? भगवान तो भक्त वत्सल है। जो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के मन में क्या हो गया, मेरे वचनों पे संदेह हो गया, भगवान ने बोला, क्या बोला, मैं उसका सब कुछ मैं वहन करूंगा। लेकिन अभी अर्जुन मिश्र तो सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि ये तो गलत, भगवान क्यों लाएंगे, भगवान तो किसी के द्वारा भेज सकते हैं। तब भगवान ने सोचा कि भैया ये तो मेरे भक्त को मेरे वचनों पे संदेह हो गया। अभी भगवान ने क्या किया, अभी छोटे छोटे बच्चे बन गए और दो बड़ी बड़ी टोकरी में सब सामान भर के अभी मिश्र जी के घर पे पहुंच गए। अभी मिश्र जी के घर पे पहुंचे, दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी जो मिश्र जी की पत्नी है ब्राह्मणी, अभी वो दरवाजा खोल नहीं रही, क्योंकि अभी एक फटे पुराने कपड़े को बांध के शरीर पर लपेट के बैठी है, बड़ी लज्जा आ रही है। लेकिन भगवान भी बार 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 दरवाजा खटखटा रहे, तो बड़ी मुश्किल से क्या किया, आकर दरवाजा खोल के और फिर अंदर चली गई। अभी भगवान और दाऊ भैया दोनों के दोनों अंदर आ गए और जो भारी भारी टोकरी थी सामान की वो लाकर वहां पर रख दी। तो भगवान ने क्या किया, अभी सब सामग्री लाके आंगन में रख दी। इधर जब मैया ने भगवान की बड़ी सुंदर आवाज सुनी, तब मैया ने उन्हें देखा। अभी तो जब देखा तो बालक बालक कह रहे, मैया ये सब कुछ ना अर्जुन मिश्र जी ने भेजा है, आप क्या करो, इनको अंदर रख लो। अब बालक जब बार बार कह रहे, तो मैया भी क्या करने लगी, एक एक सामान को उठाकर घर के अंदर लगने लगी। जब देखा, बड़ा उनको आनंद हुआ, उत्साह हुआ, और दोनों के दोनों जो भगवान है, कृष्ण और बलराम है, उन दोनों को निहारने लगी। अब बालकों का इतना सुंदर मुखमंडल, उनको देखकर तो मैया पूरा मोहित हो गई। सोच रही है, अहो ये दोनों बच्चे कितने सुंदर हैं, एक तो श्याम वर्ण में इतना अलौकिक सौंदर्य है, और तो और भैया दोनों की तो कल्पना नहीं कर सकती। अभी मैया तो उनको देखती रही, ऐसे ठगी सी हो गई, सोच में ही पड़ गई कितने सुंदर है। अभी देखते देखते क्या हुआ, मैया की दृष्टि बालक के वक्षस्थल पर पड़ी। जब देखा तो क्या देख रही मैया, कि उनकी छाती पे ना 3 लंबे लंबे निशान पड़ रहे, ऐसे पूरा जैसे किसी ने काट दिया हो। तो कह रही, जैसे कोई क्या करता ना, कोई चाकू लेके तलवार लेके उसको ऐसे निशान मार दे, ऐसे निशान देखे, और वहां से क्या हो रहा, खून निकल रहा। जब देखा मैया तो बड़ी आतुर होगी, बड़ी व्याकुल हो गई, बोली बेटा तुम्हारे वक्ष स्थल पर ये किसने मारा, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर हृदय नहीं है और तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा। हाय हाय, तुम्हारे तो अंग बड़े सुकोमल है, और ऐसे सुकोमल अंगों पर किसका इतना कैड़ा प्रहार हुआ। तब बालक कहने लगे, मैया क्या बताऊं माँ, मुझे ना ये सामान लाने में थोड़ी देर हो गई, और इसलिए जो मिश्र जी है ना, आपके पति जो है, उन्होंने तो मुझे मेरी छाती को ही चीर दिया। भगवान ने क्या किया था, वो श्लोक काट दिया था ना, तो वो जो श्लोक काटा भगवान की छाती पे निशान आ गए। कह रहे मेरे वक्ष स्थल को ही चीर दिया। कह रहे ब्रह्म ने तो सोच में पड़ गई, उन्होंने तुम्हारी छाती को चीर दिया। तब ब्राह्मण की आंखें तो बड़ी सजल हो गई, ब्राह्मणी तो रोने लगी और कहने लगी, अच्छा आज घर आने दो, आज उनसे पूछूंगी कि तुमने इतने सुंदर बालकों को किस प्रकार इतनी कठोरता से दंड दिया। तुम दोनों बैठो बेटा, तुम दुखी मत हो, बैठो थोड़ी देर यहीं पे विश्राम करो, और मैं क्या करती हूँ, तुम दोनों के लिए भी सुंदर भोजन तैयार करती हूँ, और ठाकुर जी का तुम प्रसाद पाकर जाना, ऐसे बोला। अभी ब्राह्मणी ने तो क्या किया, आंगन में बैठ गई और रसोई में क्या करी, बड़ी सुंदर व्यवस्था करने लगी, भोजन बनाने लगी। अभी भगवान ने सोचा कि भैया मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो पूरा हो गया, भगवान क्या सामान देने के लिए आए थे। लेकिन ब्राह्मणी अब क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण जब घर आएंगे तो घर आकर जो मैंने ये सब कुछ दिया है इसके प्रमाण को भी पा जाएंगे, कि देखो जो बात भगवत गीता में लिखी है वो बात झूठी नहीं है, यही पालेंगे, और इन्हें कभी भी फिर मेरी बातों पे कभी भी अविश्वास नहीं होगा, झूठ नहीं लगेगा, संदेह नहीं होगा। इस प्रकार क्या हुआ, अभी भक्त का जो कार्य पूरा करके भगवान तो वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए।
इधर आज ब्राह्मण को तो कुछ भिक्षा मिली नहीं, बहुत चेष्टा करी, बहुत चेष्टा करने पर भी अभी ब्राह्मण को कुछ भिक्षा नहीं मिली। अभी ब्राह्मण तो बड़े निराश होकर अपने घर को लौट आए। तो सोच रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। अभी दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मणी ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा जैसे खोला, अभी घर में ब्राह्मण आए। प्रवेश करते ही तो पत्नी, तो भैया पत्नी को क्या देख रहे हैं, पत्नी तो बड़ी सुंदर रसोई बना रही है, बड़ी सुंदर सब्जियां मनिया कर रही है ना। तो देख करके सोचने लगे आज तो मुझे कोई भिक्षा भी नहीं मिली, और कहने लगे फिर क्या बनाओगी। अरे ब्राह्मणी को तो थोड़ा पहले आश्चर्य हुआ, बोलने लगी क्यों, अरे कुछ देर पहले ही तो आपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ से इतना सारा सामान भिजवाया था। अरे हम दोनों मिलके तो 6 महीने भी उसे खा नहीं सकेंगे, फिर रसोई क्या होगी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। लेकिन आपने एक काम अच्छा नहीं किया। ब्राह्मण सोचने लगा मैंने क्या अच्छा नहीं किया। कहने लगी ब्राह्मणी आपका हृदय ना पूरा पत्थर है, इतना आपका हृदय कैसे कठोर हो गया, मैं तो ऐसा नहीं जानती। ब्राह्मण कहने लगा अरे भाग्यवान बता तो हुआ क्या, पहले मुझे पता तो लगे हुआ क्या। कहने लगे आप इतने कष्ट वाले हो गए, इतने मतलब कैरे हो गए हृदय से कि आपने जो बच्चे थे बच्चों के सुकोमल अंगों पर कैसे ऐसे काट दिया, कैसे निशान लगा दिए, कैसे उनको चोट पहुंचाई, आपको थोड़ी भी दया नहीं आई। तो कहने लगे कि अभी अर्जुन मिश्र सोचे मैंने तो किसी को मारा नहीं। कह रहे अच्छा, आपने जो बच्चों की छाती पे वे 3 3 मैंने लाल दाग देखे और उनमें से खून भी निकल रहा था, ऐसा होता जैसे अभी अभी उनसे कितना खून निकलेगा। मिश्र जी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा एक काम करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। ना तो मैंने कोई सामान भेजा, और ना मैंने किसी बालक से भिजवाया, और ना मैंने किसी बालक को मारा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब ब्रह्मणी कहने लगी पति की बात सुनकर कि देखो घर में जाकर देखो कितना चावल दाल आटा इतना सारा सामान रखा है, और जो छोटे छोटे बच्चे आए थे उनके वक्ष स्थल पर ना वे जो आपने उनको मारा है उसके दाग भी हैं, चलो दिखाऊंगी। इतना होते ही तो वो मिश्र जी को लेके आंगन में गई। आंगन में जैसे ही गई वहां तो कोई बालक ही नहीं है। अभी मिश्रानी कह रही कहाँ गया कहाँ गया, सब जगह ढूंढ रही, कभी इधर ढूंढ रही, कहीं दरवाजे के पीछे ढूंढ रही, सोच रही कहीं मिश्र जी आ गए उनको देख के डर गए होंगे बच्चे। अभी ढूंढते फिर रहे हैं लेकिन वहां तो कुछ मिले ही नहीं। लेकिन मिश्र जी तो अर्जुन मिश्र तो सब कुछ समझ गए। कह रहे वो कोई और नहीं थे, वे साक्षात कौन थे, ठाकुर जी थे। और बहुत रोने लगे, रोने लगे, रोते 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 भाग के कहाँ गए, अपने जहां पर वो गीता ग्रंथ लिखते थे ना वहां पर गए। वहां पर गए और वहां पर जाकर क्या किया, सबसे पहले वो पेज खोल के देखा जहां पे लिखा था नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहम्यम। उसको क्या किया था अर्जुन मिश्र ने, काट दिया था, 3 रेखाएं मारी थी। लेकिन अभी तो अर्जुन मिश्र जी आश्चर्यचकित हो गए, वहां तो कोई रेखा ही नहीं है, जो कटने के निशान थे वो एक भी नहीं है। इतना आश्चर्यचकित हो गए। तो वे तो समझ गए भैया ये कौन है, ये तो साक्षात भगवान है। बड़े आनंदित हुए, बड़े आनंदित हुए और रो रहे हैं, और रोते 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 घर से निकल गए। और पत्नी से कहने लगे कि आप है ना, तुम बड़ी धन्य हो, तुम बहुत धन्य हो। क्यों, क्योंकि तुमने गोपीनाथ जी के साक्षात दर्शन किए। अभी सब सामान कौन लाए, सब सामान ठाकुर जी स्वयं लेकर आए हैं। और मैंने क्या किया था, आज सुबह जब मैं गीता लिख रहा था ना, अभी मुझे भगवान की वाणी पे संदेह हो गया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको काट दिया था, 3 रेखाओं से काट दिया था। तो कह रहे गोपीनाथ जी के जो सुकोमल, जो बहुत अत्यंत कोमल गोपीनाथ जी का जो वक्ष स्थल है ना, उस पे क्या हो गया, वो निशान आ गए, चीरा लग गया।
हाय भगवान तो बड़े कृपालु हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी वाणी को सत्यापन करने के लिए, भगवान स्वयं मेरे संदेह को दूर करने के लिए कितना कष्ट उठाकर आए। और आगे तो अर्जुन मिश्र कुछ बोल नहीं सके, बड़े प्रेम में विभोर हो गए और हा गोपीनाथ ऐसा कहते कहते वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अभी इधर ब्रह्मणी भी गोपीनाथ जी के सामने सारी अपनी सुध बुध, कुछ होश ही नहीं, वो भी ऐसे ही खड़ी थी, उनकी भी बस आंखों से आंसू ही बह रहे थे। तब क्या किया, फिर बाद में मूर्छा दूर होने पर बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए, जगन्नाथ जी को भोग लगाया, जगन्नाथ जी को भोग लगाया और क्या किया, फिर उन्होंने प्रसाद को पाया। ठीक है, तो ये हमारी इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर कथा है। ठीक है, आप सब इस श्लोक को याद करना, इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हमारे पास कितने भी बड़े से बड़े संकट क्यों ना आ जाए, यदि कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान का नाम लेता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। समझ में आई सबको स्टोरी? जी हाँ। अच्छी लगी? यस। हाँ माता जी। हाँ माता जी। अच्छा बताओ, माता जी। लोग कौन कौन याद कर सकते हैं ये वाला? माता जी रिकॉर्डिंग भेजेंगे। माता जी मैं हाँ, गोरा भी कर लेगी, राधिका कर लेगी, हाँ काजल भी कर लेगी, वेरी गुड। माता जी मैं क्या बोला मैंने? अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं? ठीक है, माता जी क्वेश्चन। आपने वो मूर्छित के बाद क्या बोला था? अर्जुन मिश्र जी मूर्छित हो गए थे, फिर बहुत देर बाद जब मूर्छा दूर हुई, जब बेहोश से उठ होश आ गया, तब क्या किया, दोनों ने बहुत सुंदर भगवान जी के लिए भोग बनाया, भगवान जी को भोग लगाया और ऐसे करके फिर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। ठीक है, माता जी। आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, आप स्टोरी अच्छे से दोबारा सुन लीजिएगा। हाँ, माता निशा दीदी कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड बेटा। जी। नहीं निशा दीदी, दीदी, बच्चों से अब आप बात करिए। ठीक है। हाँ, रूपर, काजल बोलो। माता जी एक बार आप ये वाला श्लोक मुझे फिर से बताना। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, हम इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, जी आप माता रिकॉर्डिंग सुन के अच्छे से याद कीजिएगा। जो हम पूर्व में श्लोक करा चुके हैं, कितने श्लोक, 5 हो चुके हैं ना पूर्व में? नहीं दीदी, अभी तो 3 हुए ना। कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र, राधा जी का प्रणाम मंत्र और गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक। ठीक है, तो आपके 4 श्लोक टोटल हो जाएंगे। हाँ, अभी और कौन बोलना चाह रहे हैं? हैंड रेस कर लो जिसको नहीं बोलना। माता जी नाम से आप जो ग्रुप बोलो। में भेज दोगे? हाँ, हाँ ग्रुप बेटा, में आज ही भेज देंगे ग्रुप में बेटा, आज। भेज दो। दीपा के नाम से जुड़े हैं बेटा, बोलो। बाकी सब म्यूट रखें। दीपा बोलो बेटा। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है बेटा। माता जी मैंने वो कथा के लिए हैंड रेस कर रखा था। अच्छा, कथा बोलनी है आपको? अरे वो आपने पूछा था कि ये वाली कथा कौन कौन सुना सकता है, उसके लिए करा था। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, संदीप के नाम से बोलो बेटा। संदीप,
संदीप के नाम से। अनम्यूट करो। संदीप सुमन के नाम से बेटा अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। माता जी क्वेश्चन पूछ लो। बेटा अभी वैष्णवी वेट। ठीक है, और किस किस का हैंड रेज है? सबका ठीक है। और वैसे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप पूछो, मैं बाद में पूछती हूँ। ठीक है अभी। हाँ माता बोलो। जी जो पहले की क्लास थी वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आई अभी तक। रिकॉर्डिंग आज सारी दीदी भेज देंगी आपको। सारी रिकॉर्डिंग अब तक की क्लास की आपको मिल जाएंगी। आप सबके लिए ये सूचना है, आप सब रिकॉर्डिंग को अच्छे सुन के पूरा सुंदर सुंदर स्टोरी को नोट करो, अपने घर में अपने पेरेंट्स को सुनाओ। फिर अगले संडे आप यहाँ स्टोरी सुनाना। जो बच्चे अच्छे से सुनाएंगे हम उनका एड्रेस लेंगे और उनके घर पे उनका प्राइज भेजेंगे। ठीक है, 4 श्लोक आपके हो जाएंगे। जो चारों श्लोक सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, फिर उनको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो सब इसमें प्रैक्टिस करना। जो स्टोरी बोलेंगे पहले ही अपना नाम लिखवा देना, निशा दीदी को नाम भेज देना। माता जी एक और बार स्टोरी बोल सकते हैं? उसको चेंज क्या बेटा? एक और बार स्टोरी बोल सकते हैं? हाँ, एक बार और बोलनी है। ठीक है। माता जी मैंने पिछली वाली जो सुनाई थी। हाँ, सब जिसको जो बोलना है उसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बोलना, क्योंकि जो हमारे सीनियर है ना, हमारे क्लास के जो सीनियर होंगे वे भी आएंगे सुनेंगे, तो वे आपको फिर मार्क्स देंगे। आपके स्टोरी के मार्क्स होंगे। आप देखते हैं कौन कितने अच्छे से मार्क्स लेता है। माता जी हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं पहले वाली से? हाँ कर सकते हो, लेकिन टॉपिक हमारा वही होना चाहिए जो कथाएं हमने आपको सुनाई हैं, उनसे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, राधिका आप भी तैयार करना अच्छे से। गौरांगी, काजल सब तैयार करना। और ये राम, राम ने बहुत अच्छा सुनाया। राम आप भी अच्छे से तैयार करना बेटा। ठीक है। ठीक है, आज की स्टोरी में इतने क्वेश्चंस नहीं है। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आज हमने भगवत गीता के कौन से श्लोक में से कथा सुनी? श्लोक नंबर कौन बता सकता है? सरोज के नाम से बोलो। सरोज के नाम से बोलो। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो हाँ, 22 श्लोक पाठ है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अच्छा, इस श्लोक की एक बात बताओ, क्या है इस श्लोक के अंदर जो हमने सुना? कौन बोलेगा? इस श्लोक के अंदर जो हमने सुना वो एक बात बताओ कोई। भगवान अपने भक्तों का क्या करते हैं? ममता। रक्षा। बोलो। कल्याण। बोलो। रक्षा, कल्याण, और कुछ? हाँ बोलो राधिका। भगवान अपने भक्तों के लिए हर तरीके से रक्षा करते हैं। अच्छा है। इस श्लोक में क्या सुना अभी वो बताओ। वैष्णवी, वैष्णवी बोलो। भगवान भक्तों का योगक्षेम स्वयं उठाते हैं। हाँ, योग क्षेमम स्वयं उठाते हैं। अच्छा, योग क्षेमम का क्या मतलब है, कौन बता सकता है? बस इतने ही बच्चों के हैंड रेज हैं, और बच्चे अच्छे से स्टोरी नहीं सुने? दीपा बोलो। अरे बोल तो कोई रहा नहीं है। दीपा। माता जी मैंने ढंग से क्वेश्चन नहीं सुना। योग क्षेमम का क्या मतलब है? बोलो राधिका। भक्तों के पास जो चीज नहीं होती है भगवान जी जब उनको देते हैं तो उसको योग से होते हैं। आधा सही है। और कोई बोल सकता है? देने आ जाते तब। क्या? जब किसी भक्त के पास कुछ चीज नहीं होती जब वो भगवान जी खुद देने आ जाते तो उसको बोलते हैं। हाँ, वो आधा हुआ ना अभी। अभी आधा शब्द बताया, पूरा मैं कौन बताऊं? सुना? हाँ बोलो। योग का मतलब है आवश्यकताएं और क्षेमम का मतलब है सुरक्षा।
पूरा बोलो, जो हमने बताया वो बताओ पूरा। हाँ वैष्णवी बोलो। योगक्षेम का मतलब होता है कि जैसे भगवान हमारी चीजें जो हमारी नई चीजें देते हैं और जो पुरानी चीजें हैं उनको सेव रखते हैं। हाँ, ये ममता ने आंसर दिया है। अभी क्या आंसर दिया है, एक सेकेंड। जो उनके भक्तों के पास नहीं होता उसे वे खुद ग्रहण क्या करते, जो उपवास होता है उसकी रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, जो भक्तों के पास नहीं होता भगवान सिर पे ढोके लाते हैं, अपने आप ढोके लाते हैं, और जो होता है उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, चलो आज यही सुनना था, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर हम आपको टाइम बताएंगे नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे। सारी रिकॉर्डिंग आपको आज या कल में आज ही मिल जाएंगी। हमारी निशा दीदी बहुत मेहनत कर रही है रिकॉर्डिंग के लिए आपकी। हरे कृष्णा माता जी, ये वाला श्लोक मुझे याद है। अच्छा, बढ़िया। हाँ आपको तो याद होगा। ठीक है बेटा, ठीक है रखते हैं। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।